वेलकम टू चैनल चंदन साइकोरियम। होप यू आर स्टडिंग वेल। और तुम लोगों ने पहला वीडियो भी विजिट किया होगा। नाउ उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने इसमें डिस्कस किया है। फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस। ये सब हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो फर्स्ट विजिट दैट। फिर नाउ थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से लग रहा है जो एक एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को अगर डिस्प्लेस कर दे तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर दिस यू हैव टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। इसके लिए एक लाइन लर्न कर सकते हो तुम लोग। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट प्लीज। P potassium, S sodium, C calcium, M magnesium, A aluminium, Z zinc, I iron, like L lead, H hydrogen, C copper, M mercury, S silver, G gold, P for platinum. As iron is more reactive than copper, so it will displace copper from its salt solution to form FeSO4 and Cu. कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। इसमें स्टेट्स लर्न करना भी इजी है। जो कंबाइंड फॉर्म में है दैट इज एक्वस, जो अकेले अकेले हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में अकर होते हैं। कलर ऑफ कॉपर इज रेडिश ब्राउन, जिंक एंड आयरन आर ग्रेइश। Zinc is also more reactive than copper, so it will also displace copper from its salt solution and will form ZnSO4 plus Cu because zinc is more reactive than copper. If इसका reverse हम सोचें कि ZnSO4 plus Cu, if this reaction will take place, no, as Cu is less reactive than copper, copper is less reactive than zinc, so it is unable to displace zinc from its salt solution. So this reaction will not occur. Likewise this lead when react with copper sulfate, lead is more reactive than copper, so it will able to displace it and form lead chloride and copper is formed. This is aqueous. Aqueous means dissolved in water. Aqua word is always used for water. Now double displacement reaction. Double displacement reactions में क्या होता है? Exchange of ions will take place. Ba display replace this Na here, Na इसकी प्लेस में आ जाता है और Ba इसकी प्लेस में आ जाता है. Then we form BSO4 white color precipitate. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल में इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में. And NaCl is formed. Likewise, lead nitrate when react with Ki, potassium iodide, then potassium come in the place of iodine, lead, and lead come in the place of potassium, then lead iodide is formed and KNO3. In this reaction, precipitate is forming, so it is also known as precipitation reactions. Now, oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reactions are very important. So, इसको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों. What is oxidation? इसकी मैं 3 definitions तुम लोग को करवाऊंगी. ऑक्सीडेशन, मैं तो बोलती हूँ बच्चों को एक चीज याद करो, दूसरी अपनी आप याद हो जाएगी. ऑक्सीडेशन नाम से लग रहा है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका रिवर्स इज रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ये याद करो, तो इसका रिमूवल हो गया है ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? रिडक्शन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, इफ इट रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na पॉजिटिव, सो Na का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, बिकॉज Na ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया. क्लोरीन, if it gain 1 electron and get 1 negative charge on it, then it has gained 1 electron, तो क्लोरीन का यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन. ठीक है, इसको तो ऐसे हम समझ रहे हैं, बाकी और एक केस करते हैं. दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 mark question, 3 mark question. Copper when heated in the presence of oxygen, then reddish brown color of copper changes to copper oxide and color changes to black.
because of the formation of copper oxide. Now we will balance it. So copper का क्या हो रहा है? In case of copper, oxygen is adding. So इसका हुआ है oxidation. अब एक का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस, एक का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे का रिडक्शन होता है. सो इसका हो गया है रिडक्शन, वैसे इसमें मेटल ऐड हो रहा है. अब ऑक्सीजन था तो इसका ऑक्सीडेशन हो पाया. सो ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और कॉपर, ऑक्सीजन का कब रिडक्शन हो पाया? जब कॉपर था. सो ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट. या इसको ऑपोजिट करके याद कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. When copper oxide is treated with hydrogen, then फिर से कॉपर बन जाता है रेडिश ब्राउन एंड वाटर इज रिलीज. नाउ इसमें इसका क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, एंड हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन बिकॉज इसमें ऑक्सीजन का हम एडिशन कर रहे हैं. और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट. इसके अलावा और एग्जांपल्स पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में. जिंक ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद कोक, देन जिंक ऑक्साइड कन्वर्टेड टू जिंक, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सो इसका हो रहा है रिडक्शन. बट इन कॉपर बट कोक जो हमने लिया है इसमें ऑक्सीजन इज एडिंग, सो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ये एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ इन केस ऑफ MnO2, manganese dioxide, when it is treated with HCl, then this is formed. HCl में से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. और इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन. जिसका रिडक्शन होता है that is act as a oxidizing agent, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो it will act as a reducing agent. नेक्स्ट और एग्जाम्पल्स हम करते हैं. इन दिस हाइड्रोजन निकल कर गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, सो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है. एंड इन दिस हाइड्रोजन इज एडिंग तो इसका हो गया है रिडक्शन. इस केस में इन दिस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, सो इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन. और इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन इज एडिंग, सो इसका क्या हो गया है? रिडक्शन. नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी. रेंसिडिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इफ हम फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट को अवे रखें सनलाइट से, लोअर टेम्परेचर पर थोड़ा स्टोर करके रखें तो हम रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एयर टाइट कंटेनर्स में रखें. कुछ आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं उनको उसमें ऐड करके रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें तो हम रेंसिडिटी को बच्चों प्रोटेक्ट करवा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन ऑफ मेटल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. करोजन ऑफ मेटल. करोजन इज ऑलवेज जनरली अनडिजायरेबल. कुछ केसेस में डिजायरेबल है, जैसे एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम में it will form aluminum oxide layer which is protective in nature और वो further aluminium को protect करती है to react. But हम बोले corrosion is desirable or undesirable? Undesirable because of corrosion strength of metal will lost, और हो सकता है corrosion से पूरा metal ही eat up हो जाए. आयरन का जब corrosion होता है then it will form rust, Fe2O3.XH2O. इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड. दिस इज रस्ट. ये कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म नहीं करता है, पोरस होता है. कॉपर में ग्रीनिश कलर का आता है और वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuCO3.CuOH. दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ये ग्रीन कलर की कोटिंग आती है कॉपर में. सिल्वर के जब आर्टिकल्स लाए जाते हैं बच्चों मार्केट से तो काफ़ी शाइन कर रहे होते हैं, बट रखे हुए वो थोड़े ब्लैकिश हो जाते हैं. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो H2S गैस एनवायरमेंट प्रेजेंट है इट विल फॉर्म Ag2S और उसमें ब्लैकिश कलर आ जाता है. ठीक है. एल्यूमिनियम के यूटेंसिल भी थोड़े डलनेस उसमें आती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस. ठीक है बच्चों, होप तुम लोग को ये चैप्टर
बहुत अच्छे से रिवाइज मैं करवा पाई होंगी। तुम लोग भी इसे अच्छे से रिवाइज करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ और उन्हें शेयर करो। एग्जाम से पहले तुम्हारे को पीडीज हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, उससे पहले बच्चों से देख कर जाओ, ध्यान से सुनो और देखना, तुम लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। ओके बाय बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बच्चों।